नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो फिर से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ यूजी 5th सेमेस्टर का जो मॉक टेस्ट होगा उसके बारे में। तो कल ही मॉक टेस्ट का शेड्यूल आ गया था, लेकिन मैं कुछ कारण के लिए कल वीडियो नहीं दे पाया आप लोगों को, लेकिन मैं आज दे रहा हूँ आप लोगों को ये वीडियो। और जो कि कल 18 जून से आपका जो मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है उसका शेड्यूल आ गया है। आपका कब से कब तक होगा तो उसके बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और एक नए अपडेट के साथ एसओपी आया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसको मैं पूरा अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, जो नए अपडेटेड एसओपी आया है आप लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो गाइडलाइन है उसको मैं अभी पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और जो मॉक टेस्ट का शेड्यूल है उसके बारे में भी बताऊंगा कि बीए बीएससी और बीकॉम का सेपरेट होगा या फिर एक साथ होगा, और कब से कब मतलब टाइम होगा, कितने बजे से कितने बजे तक आप लोग मॉक टेस्ट आप लोग दे पाएंगे। तो इन सभी बातों को मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए आप लोगों को मैं अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वेबसाइट खोलकर आपको दिखाता हूं कि कहां पर ये अपडेट आया है, और आप लोगों को ये अपडेट एक लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ के समझाता हूं। तो चलिए, तो देखिए मैं अभी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक आया है मॉक टेस्ट शेड्यूल फॉर 5th सेमेस्टर यूजी एग्जामिनेशन इज़ नाउ लाइव। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है मॉक टेस्ट शेड्यूल एंड अपडेटेड गाइडलाइन पब्लिश। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि गाइडलाइंस क्या अपडेटेड वाला आया है। तो चलिए इस पर गो पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए, ये है अपडेटेड गाइडलाइंस फॉर यूजी एग्जामिनेशन। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेलिएंट फीचर, कुछ ऑनलाइन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन के लिए कुछ सेलिएंट फीचर। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पॉइंट में लिखा हुआ है कि देखिए द एग्जामिनेशन इन दिस सेशन विल बी एन OTBE व्हिच विल बी हेल्ड ऑनलाइन। मतलब कि ऑनलाइन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन ये ऑनलाइन होगा, तो हम लोगों को सभी को पता ही है। और यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट में लिखा हुआ है कि देयर विल नॉट बी एनी ऑफलाइन और फिजिकल फैसिलिटी ड्यूरिंग द होल प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। आप लोगों का कुछ भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं होगा, कुछ भी फिजिकल आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। मतलब कि आंसर शीट आपको कहीं पे मतलब ऑफलाइन नहीं देना है, आप डायरेक्ट आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर नंबर 2 पॉइंट में समझाया गया है। नंबर 3 पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोगों को अपना सामान सब कुछ रेडी रखना पड़ेगा सफिशिएंट नेटवर्क के साथ। आपका नेटवर्क स्पीड अच्छा होना चाहिए। इसके लिए गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कुछ मतलब रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आप लोगों को सब कुछ खुद ही आप लोगों को ये सब तैयार करके रखना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 4 में लिखा हुआ है कि जो 18 और 19 को जो मॉक टेस्ट होगा ये पूरा प्रैक्टिस एग्जामिनेशन सेशन है, जो आप लोग पूरा मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे। आप जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो 21 से आप लोगों का बीए बीएससी बीकॉम का, तो ये आप लोग पूरा 18 और 19 को 18 को बीए बीएससी के लिए है, और 18 को बीएससी और बीकॉम का है, और 19 को बीए का है। तो अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को अभी शेड्यूल। तो सबका एक ही दिन नहीं है, अलग अलग है। तो आप लोग को एक ही दिन मिलेगा आप लोगों को ट्राई करने के लिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से ट्राई कीजिए ताकि आप लोगों को जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फाइनल ऑनलाइन एग्ज़ाम, उस पर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अभी आते हैं नीचे, देखिए द एग्जामिनेशन प्रोसीड्योर। आपका एग्ज़ाम का प्रोसीड्योर कैसे होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि द स्टूडेंट विल नीड टू अपडेट हिज और हर मोबाइल नंबर थ्रू द IUMS, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपडेट नहीं किए हैं, आप लोग मोबाइल नंबर देख सकते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर हम लोग का रजिस्टर्ड है
अगर आप लोग जाकर अपना जीयू पोर्टल में, मतलब IUMS पोर्टल मतलब वही जीयू पोर्टल में आप लोग जाकर अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो ये नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में है कि आप लोगों को ये स्ट्रांगली एडवाइस करता है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ये मॉक टेस्ट, ताकि आप लोग पूरा तैयार हो सके अपना फाइनल ऑनलाइन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन के लिए। तो बस यही था 2 पॉइंट। उसके बाद नीचे आता है आपका, आप देख सकते हैं OTB एग्जामिनेशन, मतलब ऑनलाइन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन का दिन आपको क्या क्या करना है। तो आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया है कि आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा अपना जीयू रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा, ठीक है। तो आप लोगों को ये 3 डिटेल्स फिल करके आप लोग लॉगिन कर पाएंगे और अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये रेडी रखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पॉइंट में लिखा गया है कि आप लोगों को खुद से अपना क्वेश्चन पेपर खुद डाउनलोड करना पड़ेगा। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि हम लोग एक ही क्लासमेट है तो उसका डाउनलोड हो गया है तो उसका ही क्वेश्चन पेपर हम लोग ले लेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। आप खुद अपने डिवाइस में आप लॉगिन करके क्वेश्चन पेपर सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट में लिखा गया है कि आप लोगों को आंसर अपने पेन से लिखना है A4 साइज़ पेपर में, और जो टेम्पलेट दिया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने उसी के फॉर्मेट में आप लोगों को अपना आंसर्स लिखना है, ठीक है। और आप लोगों को वो स्कैन्ड आंसर शीट आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 5 MB से कम, जो कि लिमिटेड साइज़ है 5 MB। यहाँ पर मेंशन नहीं किया है 5 MB, सिर्फ बोल दिया गया है कि लिमिटेशन ऑन साइज ऑफ द स्कैन आंसर शीट टू बी अपलोडेड, मतलब कि वही 5 MB से आप लोगों को कम करना पड़ेगा अपलोड, ठीक है। फिर नंबर 4 पॉइंट में आता है कि आप लोगों को आंसर शीट आप लोग डायरेक्ट JPG फॉर्मेट में आप लोग, मतलब कि इमेज आप लोग फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब अपलोड नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को PDF बनाकर ही आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा आंसर शीट, ठीक है। नंबर 5 वाला पॉइंट में लिखा गया है कि आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा वही सेम ऑनलाइन में जहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे उसी के साइड में एक ऑप्शन होगा अपलोड का, आंसर शीट का। तो अपलोड आंसर शीट वहीं पे आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये अपलोड फैसिलिटी आपके एग्ज़ाम शुरू होने के आधा घंटे बाद, मतलब कि जैसे कि आपका एग्ज़ाम 9 बजे शुरू होता है तो आप 9:30 बजे से ही आप अपना आंसर शीट सबमिट कर पाएंगे। और ये खुला रहेगा एग्ज़ाम ख़त्म होने का 1 घंटे बाद तक, मतलब कि जैसे कि 2 घंटा का एग्ज़ाम हुआ तो 9 से 11 बजे तक हुआ आपका एग्ज़ाम, और 11 से 12 और 1 घंटा आप लोगों को मिलेगा अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो नंबर 5 पॉइंट में ये लिखा गया है, ठीक है। अब बात आता है कि डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिल जाएगा एग्ज़ाम होने का आधा घंटा पहले ही, आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। यही लिखा गया है। अब अपलोडिंग कैसे करेंगे आप अपना आंसर स्क्रिप्ट। तो आंसर स्क्रिप्ट आप वही आप लोग अपलोड करना पड़ेगा आधा घंटे के बाद ही। अगर आपका ख़त्म हो गया एग्ज़ाम तो आप आधा घंटे के बाद ही आप अपना आंसर शीट सबमिट कर पाएंगे PDF बनाकर ऑनलाइन जो पोर्टल होगा, ठीक है। यही बात बोला गया है अपलोडिंग द आंसर स्क्रिप्ट में। अपलोड लिमिट आप लोगों को तो पता ही है, मैं इतना सारा वीडियो बना चुका हूँ कि PDF में आपको कन्वर्ट करना है 5 MB से कम होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। और आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। नंबर 3 पॉइंट में लिखा हुआ है कि आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे PDF बनाना पड़ता है, कैसे ब्लैक एंड वाइट मोड में करना पड़ेगा, कैसे आप लोगों को फाइल साइज मतलब कंप्रेस करना पड़ेगा अगर 5 MB से ज़्यादा हो जाता है तो। आप लोगों को ये सभी मतलब अपलोड लिमिट जो आपका एक लिमिट दिया गया है कि आप लोगों को ब्लैक एंड वाइट मोड में करना पड़ेगा, आप लोगों को स्कैन करना पड़ेगा, आप लोगों को 5 MB से कम करना पड़ेगा आपका PDF। तो इन सभी का प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, यही बोला गया है। और यहाँ पर लिखा गया है यू कैन फाइंड रिलेवेंट इंस्ट्रक्शन फॉर स्कैनिंग और आंसर स्क्रिप्ट। ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि कैसे आप लोगों को करना है, PDF बनाना है। तो
उतना मुझे नहीं लगता कि कुछ इसमें समझाने वाला है। आप लोग ब्लैक एंड वाइट मोड में करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 5 MB से कम ही हो जाएगा। तो फिर आते हैं हम लोग अभी प्रिपेयरिंग योर आंसर स्क्रिप्ट। तो आंसर स्क्रिप्ट आपको प्रिपेयर वैसे ही करना है कि जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आंसर स्क्रिप्ट का टेम्पलेट दिए हैं उसी टेम्पलेट को यूज़ करते हुए आप लोगों को अपना आंसर्स लिखना है और आंसर स्क्रिप्ट को स्कैन करके आपको अपना ऑनलाइन पोर्टल पे उसको अपलोड करना पड़ेगा, बस यही है। उसके बाद एक रूल्स एंड गाइडलाइंस एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए दिया है यहाँ पर कि आपका सभी आंसर हैंड रिटन होना चाहिए और ब्लैंक पेज वाइट और ब्लैंक A4 साइज पेपर में होना चाहिए और आपका पेज में सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, पेपर कोड ये सभी होना चाहिए और सभी पेज में आप पेज नंबर दीजिएगा, बस यही है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बस यही था। और हाँ, अभी बात आया कि क्वेश्चन पेपर, तो कुछ क्वेश्चन पेपर होगा जो कि 56 मार्क्स का होगा और कुछ होगा कि जो 50 मार्क्स से भी कम होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर पूरा फुल सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट कंटेन करेगा, मतलब कि ये 56 मार्क्स में आपका पूरा सब्जेक्ट का सिलेबस जो है वो कवर करेगा ये 56 मार्क्स में, और जो 50 मार्क्स से कम भी है वो भी कवर करेगा, ठीक है। तो बस यही था। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों का आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आएगा जो कि पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मतलब कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा क्वेश्चन आएगा, जो कि आप कहीं से भी नेट से आप लोग कहीं से भी मतलब आप नई रेफरेंस ले पाएंगे। आप लोग को पूरा अंडरस्टैंडिंग मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, तभी आप आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्टली गुवाहाटी यूनिवर्सिटी मेंशन कर दिया है कि देखिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ड्यूरिंग द ऑनलाइन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन 2021 इन ए क्वेश्चन पेपर देयर विल बी सम क्वेश्चंस टू आंसर विच द स्टूडेंट विल रिक्वायर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब कि पूरा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगा तभी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि एक स्मार्टफोन में आप लोग कोई भी एक अच्छा सा ऐप इंस्टॉल करके रखिए जिससे आप लोग PDF बना पाएंगे, और सिंगल PDF ही बनाना है आप लोगों को सारा पेजेस का, ठीक है। और आप लोग डायरेक्ट फ़ोटो मत लीजिएगा, आप लोग वो ऐप खोल कर उस ऐप के द्वारा आप लोग स्कैन कीजिएगा, मतलब अपना पेजेस को क्लिक कीजिएगा फ़ोटोज़ में, ठीक है। और उसे ब्लैक एंड वाइट मोड कीजिएगा। और फिर हाँ, अब ये आता है कि नंबर 4 पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, द फाइल प्रिपेयर्ड फॉर अपलोडिंग द आंसर्स शुड बी सिंपली नेम विथ ओनली लेटर्स और लेटर्स एंड नंबर सच एज paper.pdf और paper05.pdf, मतलब कि आपका पेपर कौन सा है, थर्ड पेपर है तो पेपर 03 लिख दीजिए, या फिर आपका पेपर 1 है तो पेपर 01 लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा करके आप लोगों को PDF बनाना है, मतलब रीनेम करना है PDF। तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा कल या फिर परसों में आप लोगों को मिल जाएगा ये वीडियो, ठीक है। और आप जब ये रीनेम कर रहे होंगे तो कोई भी स्पेस आप लोग मत दीजिएगा फाइल नेम में, विदाउट फाइल नेम आप लोगों को बिना स्पेस देकर आपको ये फाइल नेम क्रिएट करना है, रीनेम करना है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर भी आप नहीं दे सकेंगे। तो ये मैं पूरा PDF बनाने के ऊपर फिर से एक वीडियो लेकर आ ही रहा हूँ मैं, ठीक है, आप लोग को उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये एक अपडेटेड है, देखिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, वन शुड नोट दैट द एग्जामिनेशन कंप्यूटर सिस्टम इज इंटेलिजेंट इनफ टू ट्रैक ऑल द स्टूडेंट एक्टिविटीज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम एंड इट कैन डिटेक्ट वेदर एन एग्जामिनेशन ट्राई टू अपलोड एन आंसर स्क्रिप्ट और नॉट। मतलब कि अगर आप लोग ट्राई किए हैं आंसर स्क्रिप्ट अपलोड करने के लिए तो वो मतलब गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ट्रैक कर लेंगे कि आप लोग हाँ अपलोड करने आए थे और आप लोग नहीं कर पाए कुछ रीजंस के वजह से। तो इसीलिए आप लोग को कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग ट्राई कीजिएगा अपलोड करने के लिए ऑन टाइम। हाँ,
तो अगर आप फेल हो जाते हैं कि मतलब आप लोग नहीं मतलब कर पा रहे हैं अपलोड, तो वो, लेकिन आप लोगों को अपलोड में क्लिक करना पड़ेगा, मतलब अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन वो अपलोड नहीं हो रहा है, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 30 मिनट्स मिलेगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी मतलब खुद मतलब देंगे आप लोग को, देखेंगे कि ट्रैक करेंगे वो लोग कि आप लोग मतलब वो अपलोड कर रहे हैं कि नहीं, मतलब उनके पास एक इन्फॉर्मेशन रहेगा कि आप लोग अपलोड में क्लिक किए हैं कि नहीं, तो तभी वो लोग एडिशनल आप लोगों को 30 मिनट्स देंगे। अगर आप लोग अपलोड क्लिक ही नहीं किए तो आप लोग को शायद वो लोग एडिशनल 30 मिनट्स ना दे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ एन एग्जामिनेशन ट्राइज टू अपलोड द आंसर स्क्रिप्ट ऑन टाइम, अगर आप टाइम में, मतलब कि जैसे 2 घंटे का एग्ज़ाम है 9 से 11 बजे तक, और 12 बजे के अंदर अगर आप आंसर स्क्रिप्ट अपलोड करते हैं, ठीक है, लेकिन 12 बजे के बाद उन लोग चेक करेंगे कि किसका पेपर आया है किसका पेपर नहीं आया है। तो अगर 12 बजे के बाद पेपर नहीं आता है, तो जिन लोगों का पेपर नहीं आया है उन लोगों को एक्स्ट्रा मतलब 30 मिनट्स देंगे, लेकिन 30 मिनट्स उन्हीं को देंगे जिनका अपलोड में फेलियर होगा। अगर वो अटेम्प्ट ही नहीं किया है, मतलब कि वो आंसर स्क्रिप्ट दिए ही नहीं है अपलोड, तो उन लोगों को 30 मिनट्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसी के बारे में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी बात किए हैं, ठीक है। अब नंबर 2 पॉइंट में लिखा हुआ है कि इफ़ ए स्टूडेंट फेल्स टू अपलोड इवन ड्यूरिंग द एडिशनल टाइम, द स्टूडेंट विल बी मार्क्ड एज एब्सेंट इन द एग्जामिनेशन। अगर वो आधा घंटे में भी अपलोड नहीं कर पाता है तो उसे एब्सेंट कर दिया जाएगा, ठीक है, एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले से ही आप लोग रेडी होकर रहिए, पूरा तैयार होकर रहिए, नेट कनेक्शन अच्छे से रखिए। अगर आपको कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है तो दूसरा सिम अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। नंबर 3 पॉइंट में ये समझाया गया है कि अगर आप लोग वो एडिशनल टाइम पर अगर आप नहीं दे पाएंगे, अगर आप अपना आंसर स्क्रिप्ट अपलोड, तो आप ऑटोमेटिकली वो पोर्टल आप लोगों को एब्सेंट मार्क कर देगा। तो बहुत केयरफुल रहिए अपलोड करने के टाइम में, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग सब कुछ ट्राई करके रख लीजिए, अभी से मॉक टेस्ट दीजिए ज़रूर से ज़रूर। उसके बाद सम रीज़न वाई एन एग्जामिनेशन में फेल टू अपलोड आंसर स्क्रिप्ट, क्यों आप लोग फेल हो सकते हैं आंसर स्क्रिप्ट अपलोड करने में। तो कुछ रीज़न्स दिया गया है। तो वेब ब्राउज़र में बी आउटडेटेड, मतलब कि आप जो गूगल क्रोम यूज़ करेंगे या फिर मोजिला फायरफॉक्स या फिर कोई भी ब्राउज़र जो यूज़ करेंगे, अगर वो लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो शायद वो अपलोड ना हो पाए आंसर स्क्रिप्ट। तो आप लोग अपडेट करके रख लीजिए। और अगर आप मल्टीपल ब्राउज़र विंडोज़ अगर आप खोल कर रख रहे हैं उस पोर्टल का, जैसे कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी पोर्टल का आप अगर बहुत सारा विंडोज़ खोल के रख रहे हैं या फिर कुछ भी मतलब कर रहे हैं एग्ज़ाम के अलावा, तो शायद वो ब्राउज़र दिक्कत देगा आप लोगों को अपलोड करने में आंसर स्क्रिप्ट। तो आप लोग सिर्फ ज़्यादा कुछ मत कीजिए, सिंपली आप लोग को जाना है लॉगिन में, लॉगिन करिएगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा, क्वेश्चन पेपर खोलिएगा, आंसर लिखिएगा, उसके बाद डायरेक्ट अपलोड कीजिएगा। बाकी और कुछ एक्स्ट्रा मत कीजिएगा। अगर कुछ करना भी है, रेफरेंस लेना भी है, तो आप लोग मोबाइल से खुद लीजिए, ठीक है। अगर मोबाइल ही यूज़ कर रहे हैं आप लोग अपलोड क्वेश्चन पेपर, डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर के लिए, तो आप लोग दो फ़ोन रखिए ताकि आप एक से ऑनलाइन प्रोसेस कर पाए और एक से आप रेफरेंस ले पाए, ठीक है। और नंबर 3 पॉइंट में दिया गया है कि कभी कभी क्या होता है हम लोग का ये ब्राउज़र विंडो मतलब एक्सपायर हो जाता है, ताकि मतलब जैसे कि एग्ज़ाम तो 2 घंटा का होगा ना, तो वो एक्सपायर हो जाता है। तो आप लोग रिफ़्रेश कर लीजिएगा उस पेज को और तब अपलोड कीजिएगा, तब आप लोग को शायद ये फेलियर नहीं देखने को मिले। तो कुछ कुछ रीज़न से गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जो दे दिया है, फिर भी अगर आप लोगों को फेलियर मिलता है फिर भी एक्स्ट्रा आप लोगों को हाफ एन आवर मिलेगा। तो हाफ एन आवर में आप लोग जैसे भी सबमिट कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के तरफ से। तो मॉक टेस्ट का बारे में अब आता है। तो मॉक टेस्ट पूरा एकदम फेमिलियर कर देगा आप लोगों को ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। तो नंबर 1 पॉइंट में लिखा गया है कि मॉक टेस्ट डिफरेंस स्ट्रीम के लिए, मतलब कि जैसे कि हम लोग के यहाँ पे 3 स्ट्रीम है, BA BSc BCom, तो तीनों स्ट्रीम के लिए अलग से होगा ये मॉक टेस्ट।
बीएससी बीकॉम का एक दिन और बीए का एक दिन होगा। ये पूरा सेम टू सेम पूरा ऑनलाइन एग्जामिनेशन की तरह होगा। नंबर 2 पॉइंट में दिया गया है कि आप लोग लॉगिन कीजिएगा पर्टिकुलर जो इस दिन आप लोगों का मॉक टेस्ट होगा। शेड्यूल तो आ ही गया है, मैं शेड्यूल के बारे में भी अभी बात करूँगा लास्ट में। उसके बाद आप लोग ये करने के बाद आप लोग लॉगिन करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद आंसर स्क्रिप्ट कुछ भी अपलोड कीजिएगा। आप लोग को कोई आंसर लिखना नहीं है, क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, वो क्वेश्चन पेपर एक कुछ अलग से ही आएगा ऐसे ही पैटर्न के लिए, ताकि आप लोग डाउनलोड कर पाए। क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा, लेकिन कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ये प्रैक्टिस के लिए है। तो कुछ भी आप लोग एक 10-15 पेज का स्कैन करके आप लोगों को देना पड़ेगा अपलोड। उसके बाद अपलोड देने के बाद बस ये प्रोसेस आप लोग को कंप्लीट हो जाएगा। पीडीएफ आपका 5 MB से कम होना चाहिए। बस यही सब है प्रोसेस पूरा आप लोगों को फेमिलियर करने के लिए, ताकि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम पूरा सही रहे। अब मैं बात करता हूँ कि शेड्यूल क्या होगा आप लोगों का, ठीक है। तो शेड्यूल आप देख सकते हैं, शेड्यूल बीएससी और बीकॉम के लिए 18 जून मतलब कि कल सुबह 8 बजे से शाम का 4 बजे तक आप लोगों को कभी भी आप मॉक टेस्ट ये प्रैक्टिस कर पाएंगे। चाहे वो जनरल का स्टूडेंट हो या फिर मेजर का स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट 5th सेमेस्टर का आप लोग ये ट्राई कर सकेंगे। और बीए का 19 जून मतलब कि जो कि परसों आप उसी का भी सेम टाइमिंग है, सुबह 8 बजे से शाम का 4 बजे तक कभी भी आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, चाहे वो जनरल हो या फिर मेजर का स्टूडेंट हो। तो सभी लोग जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करना ही चाहिए, क्योंकि आप लोग तैयार हो पाएंगे आप लोग का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आने वाला है। तो जाइए, प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसे कि आपने देखा अभी क्या क्या गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने अपडेट किया है, मतलब कि फेलियर हो गया तो क्या होगा। तो बहुत सारा जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये पूरा फुल वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को अपडेटेड क्या क्या गाइडलाइंस में अपडेट आया है आप लोगों को समझ में आएगा। मुझे बहुत सारा अपडेट मिला, ज़्यादा नहीं 4-5 अपडेट मिला है, तो वो सब अपडेट आप लोग देखिएगा। तो ये वीडियो पूरा फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या क्या अपडेट लेकर आया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। तो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी का ये एग्ज़ाम का रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो या फिर क्वेरीज हो तो सॉल्व हो जाए। और एक आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग अगर व्यू करते ही तो सब्सक्राइब भी करके जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।